जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सभी का आज की 2 मिनट वाली कहानी में। आज की 2 मिनट वाली कहानी का शीर्षक है आज नहीं कल। एक बार एक ब्राह्मण काफी आशाएं लेकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आया था कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर कुछ दान दे देंगे और उसकी कुछ सहायता हो जाएगी। इसीलिए वह युधिष्ठिर के पास जाके उसने बोला कि स्वामी, आप मुझे कुछ दान दे दे जिससे मेरी कोई सहायता हो जाएगी। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, मैं दान तो तुम्हें दे दूंगा, परंतु आज नहीं, तुम कल आना। यह सुनकर ब्राह्मण काफी निराश हुआ और वह वापस जाने लगा। जाते हुए रास्ते में भीम ने उसे देख लिया। भीम ने बोला, क्या हुआ, तुम इतने निराश क्यों हो? उसने बोला कि मैं तो काफी आशाएं लेकर आया था, परंतु युधिष्ठिर ने कहा कि वो मुझे कल दान देंगे। अब ये सुनकर भीम ने कहा, अरे तो तुम निराश मत हो, तुम कल आ जाना, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, वह हमेशा सत्य बोलते हैं। तो यह सुनकर ब्राह्मण की निराशा थोड़ी कम हुई। फिर भीम ने सोचा कि युधिष्ठिर तो हमेशा सच बोलते हैं और यदि उन्होंने कल कहा है तो वो कल तो दान देंगे, और वो जोर जोर से ढोल बजाने लगा। अब यह सुनकर सब पूछने लगे कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है और इसीलिए मैं ढोल बजा रहा हूँ। यह सुनकर युधिष्ठिर भी शौक हो गए कि क्या हुआ है। उन्होंने पूछा कि तुम ऐसे ढोल क्यों बजा रहे हो, तुम्हें किसने कहा कि मैंने काल को जीत लिया है? तब भीम ने कहा कि आप तो हमेशा सत्य वचन बोलते हैं। यदि आपने उस ब्राह्मण को कल आने के लिए बोला है, अर्थात आपको पता है कि कल आएगा और आपने समय को जीत लिया है, और इसीलिए मुझे इस बात का बहुत आनंद है। यह सुनकर युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस ब्राह्मण को फिर से बुलाया और उसको दान दे दिया। और युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जिसे कल के बारे में पता हो, जिसे पूरी तरह से वो पता हो कि कल क्या होगा। तो कोई भी समय को नहीं जीत सकता। इसलिए हमें जो भी चीज़ें करनी है, जो भी कार्य करना है, वह हमें आज ही करना चाहिए। करना है सो झट करो, कल का नहीं विश्वास, कौन जानता किस समय रुक जाएगा श्वास। अर्थात किस समय हमारा श्वास रुक जाएगा, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इसलिए हमें जो भी कार्य करना है उसे आज ही करना होगा। आज को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस तरह मैं अपनी कहानी को यही विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र।